जब आईवीएफ फेल हो जाता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपके एम्ब्रियोज भी अच्छे थे जो ट्रांसफर हुए, आपका यूट्रस का लाइनिंग भी अच्छा था, ट्रांसफर भी ठीक हुआ, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और सैड एक्सपीरियंस होता है। तो आइए आज जानते हैं कि इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों होता है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। तो इम्प्लांटेशन तब होगा जब आपका जो गर्भ है वो यूट्रस के लाइनिंग के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, एक क्रॉस टॉक होगा दोनों के बीच में, और ये बॉन्ड अगर फर्म और अच्छा हुआ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अगर ये बॉन्ड नहीं हो पा रहा है तो या तो एम्ब्रियो मतलब गर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर यूट्रस के लाइनिंग में प्रॉब्लम है। अब गर्भ बनता कहाँ से है? स्पर्म्स और एग से। अगर स्पर्म्स में अंदर की मतलब इंटरनली अगर उसके क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है या एग्स के क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है तो एग्स ठीक से नहीं बनेंगे। तो अगर एम्ब्रियो दिखता भी अच्छा है सुंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन अंदर से उसके क्रोमोसोम्स जो है, हमको 46 क्रोमोसोम्स चाहिए, अगर 45 क्रोमोसोम्स बन गए या 47 क्रोमोसोम्स बन गए या कुछ जीन्स मिसिंग हो गए उस क्रोमोसोम से, तो ये एम्ब्रियो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और फिर वो इम्प्लांटेशन नहीं कर पाता है। तो ये जानने के लिए हमको पीजीटी मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग का उपयोग करना पड़ेगा। उसी के साथ हमको हस्बैंड और वाइफ का भी क्रोमोसोम्स का डिटेल स्टडी, जिसे हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, वो हमको पहले करना पड़ेगा। अब रही बात एंडोमेट्रियम की। अगर एंडोमेट्रियम का ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ ब्लड क्लॉट्स, माइन्यूट ब्लड क्लॉट्स अगर उस ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं तो ये ब्लड सप्लाई ठीक से एम्ब्रियो को नहीं ग्रो कर पाएगा, ब्लड सप्लाई कम पड़ जाएगा। और ऐसे केसेस में जिसे हम थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बोफिलिया ये टाइप का प्रॉब्लम कहते हैं, उसके लिए भी कुछ मेडिसिन कुछ होते हैं जो जिनका प्रयोग हम करते हैं। थर्ड एक रीजन देखा गया है ऑटो इम्यून, मतलब जो पैटर्नल जीन्स है, पैटर्नल स्पर्म्स है, उसको ये जो गर्भ बनता है उसमें जो पैटर्नल पार्ट है मतलब फादर का जो पार्ट है, उसके अगेंस्ट जैसे एक इम्यून रिएक्शन आ जाती है। मदर की बॉडी जो है उस गर्भ को एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करती है और इस फॉरेन सब्सटेंस को फिर रिजेक्ट किया जाता है। तो ये ऑटो इम्यूनिटी कहलाता है और उसके लिए भी हमको कुछ ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है, जिससे हम मदर ये डायग्नोज पहले करते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और थर्ड है एक चीज़ एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, मतलब एंडोमेट्रियम जब बनता है एक बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए तो कुछ जीन्स कुछ एक्टिव हो जाते हैं और कुछ सप्रेस हो जाते हैं नॉर्मल केसेस में। तो जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम और ये जीन्स है उनसे आपके एंडोमेट्रियम का कंपैरिजन किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव एरे। इससे भी या एरा जिसे कहते हैं, उससे भी अपने को पता चल जा सकता है। तो ऐसे कई ट्रीटमेंट्स हैं जो इम्प्लांटेशन फेलियर के पेशेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। हम उनको डिटेल, एक सब ग्रुप अलग है, इनका डिटेल स्टडी किया जाता है, कारण एस्टैब्लिश किया जाता है और फिर उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप निराश ना होइए, आपको अगर ये प्रॉब्लम है संपर्क करिए, हम ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहेंगे और आपके सारे डाउट्स सॉल्व करना चाहेंगे। थैंक यू very much and all the very best to you.